सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडीपी स्टडी पॉइंट। एडीपी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको कॉन्ट्रैक्चुअल केवीएस की जो पोस्ट निकलती हैं पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी की, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये फॉर्म है आपका, सामने फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्म का। अब आगे हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको ये फॉर्मेट जो है, ये फॉर्म जो है ये फिल करना है केवीएस के कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्कूल का नाम दिया हुआ है यहाँ पे जिसमें मैंने अप्लाई किया था। आगे है आपका पद नाम यानी कि पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पीआरटी के लिए, पीजीटी के लिए या फिर टीजीटी के लिए। अगर आप सीटीईटी क्वालिफाइड हैं तो यस नो में आप टिक करेंगे, अगर किया है तो यस। और अगर आपने किया है तो कौन सा पेपर में किया है, पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड, दोनों किए हैं तो आपको दोनों में ही टिक कर देना है। आगे आपका नाम बताना है आपको वहाँ पे, फिर आपके पिता या पति का नाम आप बताएंगे, फिर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि आपका जो रहवास है, आपका जो रहने वाला जो जहाँ पे आप रहते हैं उसका पता आप नीचे लिखेंगे। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपकी जन्म तिथि जितनी है और 31 मार्च 2023 तक जितनी एज आपकी बन रही है, जितनी आयु आपकी बन रही है वो आप वहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आपका आधार नंबर और आपका पैन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट आपको अपना यहाँ पे सोशल कैटेगरी बतानी है, आप जनरल, एससी एसटी ओबीसी जिससे भी बिलोंग करते हैं। आगे जो है आपकी एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो हैं आपकी लिखनी है। 10th क्लास से शुरू है, 10th 12th आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अगर कुछ और किया है आपने वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आपको अपना नेम लिखना है, किसका जो एग्जामिनेशन आपने पास किया, मतलब 10th किया है तो 10th, 12th किया है तो 12th, ग्रेजुएशन जो किया है आपने, बीकॉम किया है, बीएससी किया है वो, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपने किया, एमए इंग्लिश किया है या एमए हिंदी जो भी आपने किया हो वो आपको, एमएससी जो भी आपने किया है। ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपने ये डिग्री या ये क्लास 10th या 12th आपने पास आउट करी है वो, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके इसमें, और मार्क्स जो आपको मिले यानी कि मार्क्स ऑब्टेन है और आगे उस क्लास या डिग्री का परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो जो सब्जेक्ट्स आपने उस क्लास में आपने पढ़े हैं, जैसे मैथ, साइंस आपने 10th में लिया हो तो हिंदी है आपकी, ये सब आपको वहाँ पे मेंशन करना है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में। आगे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ्स में लिखना है आपको, जैसे आपने क्लास 11वीं, 10वीं और 12वीं जो है आपने कितने साल में, 1 साल लगता है मिनिमम, मान लीजिए कि आपको 1 साल का होता है तो आपको वहाँ पे 12 मंथ लिख देने हैं। ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होता है, मतलब 36 मंथ आपको वहाँ पे लिख देने हैं। आगे बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड से आपने किया है, जैसे मैंने सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई और यूनिवर्सिटी का आपको नाम जिसमें आप जिससे आपने डिग्री ली है। आगे नेक्स्ट आता है हमारा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। आपको यहाँ पे अपनी कॉपीज़, मार्कशीट की और सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ अटैच करने पड़ेंगे इस फॉर्म के साथ। तो आपका पहला आता है सीटीईटी, जो आपने फर्स्ट टू फिफ्थ अगर क्वालिफाई किया है तो आपको लिखना है यहाँ पे राइट ऑफ एग्जामिनेशन पास्ड, जो भी यही की सीटीईटी फर्स्ट। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपने पास किया है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपके कितने का था ये, और मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन यानी कि जितने आपको मार्क्स मिले और उसका परसेंटेज। उसके बाद आगे ऐसे ही सीटीईटी सेकेंड अगर आपने क्वालिफाई किया है। आगे जो है तो आपका आपने क्या किया है, बीएड किया है, डीएड किया है, डीएड किया है, जेबीटी किया है, थ्योरी में कितने नंबर, प्रैक्टिकल में कितने नंबर, और इसी तरह से आपने कौन से साल में पास किया है, कितने मार्क्स से कितने मार्क्स मिले आपको, परसेंटेज क्या बने, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यही सब फिल कर देना है आपको। उसके बाद आता है आपका अनुभव यानी एक्सपीरियंस, जो कि आपको फ़ोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी, जेरोक्स कॉपी, जो आपका सर्टिफिकेट मिला है आपको, जिस स्कूल से भी आपको एक्सपीरियंस मिला है उसकी। फर्स्ट कॉलम में आपको पोस्ट हेल्ड, टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, किस पोस्ट पे आप थे उस स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है स्कूल का, फिर कितने से कितने समय तक आपने क्या काम किया है, फ्रॉम मतलब कब से, टू मतलब कब तक, 2009 से 2012 तक, इस तरह से। नंबर ऑफ़ कंप्लीटेड ईयर्स, कितने साल कितने महीने आपने वहाँ पे कंप्लीट किए हैं, कौन कौन सी क्लासेस को आप क्लास टॉट, कौन कौन सी क्लास को आप वहाँ पे पढ़ाते थे वो मेंशन करना है। और सब्जेक्ट टॉट यानी कि जो सब्जेक्ट आप वहाँ पे उस क्लास को पढ़ाते थे वो वहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आगे आपका आता है स्केल ऑफ पे एंड सैलरी पर मंथ, कितनी सैलरी आपको वहाँ पे मिलती थी जहाँ पे आप काम करके छोड़ चुके हैं। अगला 12वें नंबर पे आता है, क्या आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ा सकते हैं, यस या ना, आपको वो लिखना है। क्या आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, यस और नो। उसके बाद आपके क्या केवीएस में, 40 नंबर पे, क्या आपके केवीएस में कोई रिश्तेदार काम करता है, अगर करता है तो कौन करता है और किस डेजिग्नेशन पे है, ये लिखना है। 50 नंबर पे आपको बताना है कि क्या आपके खिलाफ़ कोई आपराधिक प्राधिकरण चल रहा है, तो नहीं, नहीं चल रहा है। उसके उसके बाद है आपका अंडरटेकिंग, इसमें यही लिखा हुआ है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर प्रोवाइड करवाई हुई है सारी सही है, और मुझे पता है कि ये जो इंटरव्यू लिया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्चुअल पैनल के लिए लिया जा रहा है। कभी भी मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ वो सारी की सारी जो है वो ट्रू है। अगर किसी भी तरह से कोई भी गलती अगर मेरे डॉक्यूमेंट में या मैंने जो भी प्रोवाइड करवाया है गलती पाई जाती है तो मेरे खिलाफ़ आप किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। आगे आपको दिनांक लिख देनी है। उसके बाद
सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, फिर नेम ऑफ कैंडिडेट, फिर प्लेस जिस जगह पे आप भर रहे हैं और मोबाइल नंबर आपको अपना डाल देना है। उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स करा के आपको लेके जाना है और सारे के सारे सेल्फ अटेस्ट करके इस फॉर्म के साथ आपको लगाने हैं, क्योंकि ड्यूरिंग वेरिफिकेशन वो आपसे ये चीज़ें जो है मांगते हैं और फिर आपके एक फॉर्म की प्रतिलिपि जो है अपने पास रखते हैं और बाकी जो है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल हैं वो लौटा देते हैं। सो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।